नमस्कार दोस्तों, ई पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज 23 मार्च 2022 है। तकरीबन 90 साल हो चुके हैं हमें भगत सिंह के बलिदान को याद करते हुए। आज हम इसी बलिदान के आगे द कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीरियों के उत्पीड़न और अत्याचार के ऊपर बनी हुई है, उस पर आज हम रिव्यू करेंगे। आपको बताना चाहूँगा, कश्मीर फाइल्स जो कि अभी तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तकरीबन 250 करोड़ से ऊपर कर चुकी है। और आखिर क्या बात है इस मूवी में, जो ये मूवी बॉलीवुड और अभी तक की जितनी भी मूवी निकल के आई हैं, सारी मूवियों के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही है, अच्छी कमाई करती जा रही है। जबकि इसका फर्स्ट डे कलेक्शन और फर्स्ट डे स्क्रीनिंग तकरीबन 600 से 700 स्क्रीनिंग थी पूरे इंडिया में। वर्ल्ड वाइड में भी कुछ खास स्क्रीनिंग नहीं थी। और फर्स्ट डे का इसका कलेक्शन महज 3 करोड़ रुपए था। हम आपको बताना चाहेंगे, इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं, जिन्होंने इसके पहले द तास्कन फाइल्स भी बनाया हुआ है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर बेस्ड है, कि उनकी सच्चाई उजागर करती है। इस मूवी में आपको अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन दा और कई कलाकार देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपने रोल को बहुत अभूतपूर्व अभिनय किया हुआ है। ये मूवी न्यूयॉर्क के द टाइम स्क्वायर में भी लगाई जा चुकी है, जो कि किसी भी मूवी के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। द कश्मीर फाइल में जो कश्मीरियों के ऊपर कश्मीरी मुसलमानों द्वारा अत्याचार किया गया है, और साथ में मिले हुए पाकिस्तानियों के द्वारा जो कश्मीरियों का नरसंहार किया गया हुआ है, वहाँ की औरतों बच्चियों का बलात्कार करके, एक नहीं 50-50 लोगों द्वारा बलात्कार किया गया है। फिर उनको मार के, काट के, किसी के स्तन काट दिए गए, किसी की आँख फोड़ दी गई, किसी के मतलब ऐसी दुर्दशा जैसे कि विदेशी फिल्मों में कोई राक्षस करते हैं, वैसा का किया गया था उनके साथ, आज से 32 साल पहले। पूरे भारत में ये मूवी तकरीबन 4000 स्क्रीन में लगाई गई है, और वर्ल्ड वाइड में भी इसको काफ़ी स्क्रीन मिल गई हैं। तकरीबन जब 15 दिन का कलेक्शन इस मूवी का वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ के ऊपर जा रहा है, जो कि किसी भी मूवी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। फर्स्ट डे इस मूवी का कलेक्शन 3 करोड़ था, दूसरे दिन 8 करोड़ हुआ, तीसरे दिन 15, चौथे दिन 18, फिर 19, फिर 20, 24 और दूसरे संडे को इसने अभी तक की सारी मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। साथ ही ये मूवी अभी तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और सबसे कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन गई है। क्योंकि ये जो द कश्मीर फाइल्स है, ये कोई मूवी नहीं है। अब हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है कि भाई क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि रलियो गलियो या चलियो, ये नारा था कश्मीरी मुसलमानों को। IMDb में इस मूवी को 10 की 10 रेटिंग दी गई, लेकिन उसके अपोजिट में या इसके विरोध करने वालों ने इसकी IMDb निगेटिव कर करके इसकी रेटिंग आज के डेट में 3.8 कर दी है। अब एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि इस मूवी को मैं समर्थन क्यों कर रहा हूँ, कि जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जितने भी भारतीय हैं और ख़ासकर हिंदू वर्ग हैं, उनको ये मूवी देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार, जो उत्पीड़न हुआ है, वो भविष्य में दोबारा कहीं रिपीट ना किया जाए, इसलिए ये मूवी आज को डेट में हर हिंदूवादी लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप हिंसा मत करिए, कुछ मत करिए, लेकिन आपका हिंसा ना करना, हथियार ना उठाना कभी आपके लिए इतना घातक हो सकता है जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए हुआ। कश्मीरी हिंदुओं बहुत ही पढ़े लिखे प्रवृत्ति के हुआ करते थे, अच्छे लोग हुआ करते थे। वहीं पर कश्मीरी मुसलमानों ने उनका जमकर विरोध किया, जमकर उनका नरसंहार किया। अगर उसके विरोध में उन्होंने थोड़ा सा शासन प्रशासन की मदद लेकर, कुछ लोगों ने मजबूती से अगर लड़ा होता, तो शायद चीज़ें कुछ और होती। पर वहाँ पर पाकिस्तानियों का सपोर्ट और वहाँ पर के लोगों के, कश्मीरी मुसलमानों ने खासकर जितना कड़वाहट दिखाई गई कश्मीरी हिंदुओं के अगेंस्ट में, जो नरसंहार हुआ, 5-5 से 10-10 लाख लोग पूरे रोड में आ जाते थे, मस्जिदों से नारा चलता था कि आप ये यहाँ पर जितने भी कश्मीरी हिंदू हैं, अपनी लड़कियों और औरतों को छोड़कर यहाँ रैली छोड़कर भाग जाएं, उनका नरसंहार किया जाएगा। तकरीबन 5 से 6 लाख कश्मीरी हिंदू
19 जनवरी 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का में एक रात तकरीबन इतना दुर्दांत नरसंहार किया गया। वहाँ के कश्मीरी पंडितों के, जो कि टिक्कू थे, गंजू थे, जितने भी नामी नामी पंडित थे, उनको हत्या की गई। उनके पूरे परिवार का बेरहमी से मर्डर किया गया। कहीं जज को मारा गया, तो कहीं पत्रकार को मारा गया, तो कहीं पर नर्स का बलात्कार के उसको आरी से काट के 2 टुकड़े कर दिए गए। और कहीं पर मतलब इतनी दुर्दांत चीज़ें हुई हैं कि अगर सुनने वाला या देख वाले के ये हाल है, तो देखने वाले के, जिन्होंने भोगा होगा, उनके जीवन में कभी ये चीज़ भूली नहीं जा सकती है। कोई किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की बहन, किसी की माँ के साथ इतना मतलब राक्षसों जैसा व्यवहार होना। और किसने किया? वही मुसलमान पड़ोसी हुआ करते थे, जो कभी आपके साथ रह रहे थे, जो अभी कभी आपके अच्छे वक्त में साथ दे रहे थे, जिसका आपने कभी बुरा वक्त में साथ दिया होगा। तो इसलिए सतर्क रहना ज़रूरी है सभी से, क्योंकि जिस तरह की ये विचारधारा आज के डेट में हमारे आसपास चल रही है, अगर हिंदुओं का इसी तरह नरसंहार होता रहा तो कुछ दिन में ये जो हमारा देश है हिंदू विहीन हो जाएगा। क्योंकि कश्मीर इकलौता राज्य नहीं है, तकरीबन 10 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी में आ चुके हैं, और वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में ही आ चुके हैं। जहाँ पर भी हिंदू मेजॉरिटी में मुस्लिम मिनॉरिटी में, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी हिंदू माइनॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी में आते हैं, ये नरसंहार चालू कर देते हैं। और यही सारी चीज़ें इनकी जिहादी मानसिकता में बताई गई हैं, और ये जाता है जो कि चीज़ें ही इनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। द कश्मीर फाइल्स के बाद द कन्वर्जन भी एक मूवी आ रही है, जो कि लव जिहाद पर बनी हुई है। मेरा मानना है कि आपको द कश्मीर फाइल्स भी देखनी चाहिए और द कन्वर्जन भी देखनी चाहिए, जो कि हमारे हिंदू समाज की लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि लव जिहाद में फंस रही हैं आए दिन। इन सारी चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी हो गया है। सभी को कश्मीरी फाइल्स में जो दिखाया गया है, जो कश्मीर विस्थापित हुए हैं, उनको कश्मीर में दोबारा से लाया जाए पूरी सक्षमता के साथ। और जिन्होंने भी चाहे किया हुआ है कश्मीरियों के साथ, चाहे यासिन मलिक हो या बिट्टा कराटे, उनको ढूंढ कर, मतलब इतनी गोली मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतने गंदे तरीके से उनका वजूद मिटाना चाहिए जो कि पॉसिबल हो सके। और आप सभी से भी अपील है कि द कश्मीर फाइल्स के बाद द कन्वर्जन ज़रूर देखें और अपने आसपास के सभी लोगों को दिखाएं। गांव की पाठशाला में ये पढ़ाई में आप सभी को स्वागत और